हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एटीजी के एक और शानदार नोवेल एक्सप्लेन वीडियो पर। हमने देखा युनजी दोनों ग्रैंड एल्डर को खुद के पीछे भगाकर ले जा रहा था और ये एपिसोड उसी चेस से शुरू होता है जहाँ एक जगह पर आकर ग्रैंड एल्डर ग्रैंड क्लैन मास्टर को कहता है वो तो जंगल में घुस रहा है, जहाँ मास्टर कहता है जहाँ भी क्यों ना जाए पकड़ो उसे। तभी एक जगह पर छुपकर योंची कहता है आपको मजा आएगा मेरा प्रोफोन हैंडल के साथ खेलकर। और क्या अपना भाई योंची ग्रैंड एल्डर को चकमा देकर खुद क्लैन के ओर बढ़ता है और ये सोचकर कि जब तक आप रियलाइज करोगे कि आप मेरा प्रोफोन हैंडल को फॉलो कर रहे हो तब तक बहुत देर हो चुका होगा। और फिर योंची का एक खतरनाक एंट्री हमें देखने को मिलता है क्लैन पर और वो देखकर गार्ड का फटकेचार होता है और कहने लगते हैं ग्रैंड मास्टर और एल्डर का क्या हुआ। चाहे योंची भी लाइक अच्छा वो दोनों गधे के बारे में बातें कर रहे हो, मुझे नहीं पता था वो दोनों इतना बुर्बक है कि जंगल पर आकर खेल रहे होंगे। और फिर योंची रेज पर जाके कहता है जब वो दो बुर्बक आगा खेलने पर बिजी है तो मैं तुम्हें खत्म करना प्रेफर करूंगा। तभी क्लैन मास्टर चीखता है रोको उसे, बट योंची सबको गाजर मूली की तरह काटना शुरू करता है जो देखकर क्लैन मास्टर का भी फटकेचार होता है और वो ग्रैंड क्लैन मास्टर यानी अपने बाप को कांटेक्ट करने की प्रयास करता है। लेकिन तभी योंची क्लैन मास्टर के ऊपर ही हमला बोल देता है, बट कोई आके योंची के अटैक को रोक कर कहता है हमारे क्लैन मास्टर को छूना भी मत। तभी क्लैन मास्टर देखता है कि सेकेंड एल्डर आकर उन्हें वहाँ सेव किया है, बट शायद से उनका सेक्रीफाइस हुआ है क्योंकि तभी क्लैन मास्टर कहता है योंची तुम इस बार चीज़ों को बहुत दूर ले गए हो, सारे पेविलियन मास्टर और एल्डर सब कुछ किया तुम्हें रोकने के लिए और ग्रैंड क्लैन मास्टर और एल्डर आते ही होंगे तुम्हें सबक सिखाने। जब तक वो लोग ना आ जाए तब तक तुम्हें जाने नहीं देंगे हम। और फिर योंची हंसकर कहता है क्या बर्निंग हेवन क्लैन को आग के साथ खेलना पसंद नहीं है और क्या भाई स्टार स्कॉर्चिंग डीमन लोटस को कास्ट करता है, जो देखकर सबके मुंह से बस एक ही आवाज निकलता है जो कि है भागो यहाँ से। लेकिन योंची ज्यादा लोगों को भागने देता नहीं क्योंकि वो सबको फ्राई करता है और फिर वो योंग मास्टर को उठा के वहां से निकल पड़ता है। और फिर सीन चेंज होता है और कुछ देर बाद सिनारियो देखने को मिलता है स्पेशली ग्रैंड मास्टर और एल्डर का, जहाँ ग्रैंड मास्टर क्लैन का ये हाल देखकर बहुत गुस्सा होता है और कहता है जब तक मैं यानी फैन ईजुए जिंदा हूँ मैं तुम्हारे सारे हड्डियों को राख करके रखूंगा। और फिर सीन चेंज होता है और लिटिल जाई को देखने को मिलता है जो ऊपर से ही योंची को कांटेक्ट करता है और कहता है बॉस मैं ब्लू फायर रीजन पर पहुंच गया हूं और मुझे पता है बीते दिनों आप और बर्निंग हेवन क्लैन के बीच क्या हुआ, मुझे कुछ बोलो, क्या मैं आपको किसी भी तरह से मदद कर सकता हूं। जहाँ योंची कहता है हाँ एक मैटर है जिसके लिए मुझे असिस्टेंट चाहिए। और फिर योंची कहता है मैं ब्लू फायर रीजन से अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर साउथ पर हूँ, जब तुम वहाँ पहुँच जाते हो तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। लेकिन फिर सीन चेंज होता है और लिटिल जाई योंची से मिलकर कहता है बॉस क्या आप ठीक हो। चाहे योंची कहता है यस। तभी बाकी दो फैमिली मेंबर्स को देखकर लिटिल जाई कहता है बॉस आपने आपके फैमिली मेंबर्स को बर्निंग हेवन क्लैन वालों से सेव किया, ये बहुत अच्छी बात है जो मेरे बॉस से बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। और तभी योंची लिटिल जाई को आंट और ग्रैंडपा से मुलाकात कराता है और उसे दोनों से कह के कि ये मेरा भाई है हेवनली सॉर्ड बिल्ला का सेकंड योंग मास्टर लिटिल जाई। और फिर योंची जाई से पूछता है तुम यहाँ क्यों। जहाँ जाई कहता है 4 दिन पहले मैंने एक न्यूज़ सुना कि बर्निंग हेवन क्लैन के कुछ लोग फ्लोटिंग क्लैन सिटी से 2 लोगों को सैक लेकर आया। जब मैं उस बारे में डीपली सोचा तो मुझे लगा वो आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, तो इसीलिए मैं अपने डैड को इंक्वायरी के लिए मना लिया। लेकिन मेरा डैड उस तरीके का इंसान नहीं है जिन्हें नौसी होना पसंद बिल्कुल भी नहीं है। मैं पर्सनली यहाँ आने की तैयारी के लिए भिल्ला छोड़ दिया एंड बर्निंग हेवन क्लैन को आपके फैमिली को रिहा करने के लिए राजी किया। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था मैं रास्ते में बॉस का एक्शन के बारे में सुनूंगा। जो सुनकर योंची कहता है लिटिल जाई थैंक यू। तभी लिटिल जाई कहता है वैसे मेरे लिए आपके लिए ये सब करना नेचुरल है। और फिर वो आगे कहता है मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि बॉस आप कितने अमेजिंग
हो गए हो इतने कम टाइमों में, और आपके द्वारा किया गया सारा काम दुनिया को शॉक कर सकता है। लेकिन उतने में फैन जूचेंग लिटिल जाई को कहता है, सॉर्ड विला का यंग मास्टर प्लीज मुझे प्रोटेक्ट करो। बाइंडिंग हेवन क्लैन और सॉर्ड विला का संबंध पास्ट से ही अच्छा है, सो कृपया आपको मुझे आज बचाना होगा। जहाँ लिटिल जाई कहता है, अबे यार देख योंची मेरा बॉस है, लेकिन तुम और मैं एक दूसरे से बहुत अच्छे से परिचित नहीं लग रहे हैं इस मोमेंट पर, सो मेरे लिए आपको बचाना बहुत उचित नहीं लगता। तभी योंची कहता है, लिटिल जाई एक मैटर पर मुझे तुम्हारा मदद चाहिए, और वो ये है कि ग्रैंडपा और आंट को ब्लू वाइंड एम्पायरल सिटी भेजने पर मेरा मदद करो, मैं कुछ दिन बाद वहां पहुंच जाऊंगा। तभी वो सुनकर आंट घबरा जाती है और कहती है, तुम खुद से फिर से बाइंडिंग हेवन क्लैन जाना चाहते हो उनसे डील करने के लिए, लेकिन हम तो ऑलरेडी वहां से निकल आए हैं। युनची मुझे डर लग रहा है, और फिर आंट इमोशनल होती है। जहाँ युनची कहता है, लिटिल आंट डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बस हेवन और अर्थ को बताना चाहता हूँ मेरे अपनों से उलझने का नतीजा क्या होगा। जहाँ लिटिल आंट कहती है, तो क्या तुम एटलीस्ट फैन जूचेंग को छोड़ सकते हो, क्योंकि वो उतना बुरा पर्सन नहीं है और उसने यहाँ तक खुद को इंजर्ड किया मुझे बचाने के लिए। तभी युनची कहता है, ओके मैं समझ गया, मैं उसे कुछ नहीं करूँगा, आप टेंशन फ्री होके लिटिल जाई के साथ ब्लू वाइंड एम्पायरल सिटी चले जाओ। तभी आंट बार्ट पर उठने लगती है और साथ ही कहती है, युनची तुम्हें सही सलामत लौटना होगा। और फिर जाते जाते जाई बॉस से पूछता है, क्या आप सचमुच बाइंडिंग हेवन क्लैन को पूरे तरह खत्म करने जा रहे हो। और फिर जाई आगे कहता है, बहुत टाइम से मेरा दादा और फैन यूजुए के बीच गहरी दोस्ती है, सो अगर बाइंडिंग हेवन क्लैन का बहुत नुकसान हुआ तो मेरा दादाजी एक्ट कर सकता है। और एक बार 10 साल पहले मेरा दादाजी ऑलरेडी एम्परर प्रोफॉन्ड रियल्म का मिडिल स्टेज पर था, और करंटली उन्हें नंबर 1 ब्लू वाइंड एम्परर के हिसाब से रिकॉग्नाइज किया जाता है। और फिर आगे वो कहता है, अगर वो यहाँ आ गया तो मुझे डर है। और फिर जाई आगे क्या डर है वो अंदर ही रख कर कहता है, नेवर माइंड, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, क्योंकि दादाजी बहुत पहले बोला था वो अभी बाहरी मामलों पर नहीं पड़ेगा। और फिर जाने वो लगता है, और फिर भी वो कहता है, बॉस क्या भी क्यों ना हो जाए लेकिन आपको केयरफुल रहना होगा। तभी योंची सोचता है, लिटिल जाई का दादाजी सॉर्ड सेंट लिंग टियान तभी बाइंडिंग हेवन क्लैन को देखने को मिलता है। जहाँ एक गार्ड परेशान होकर आकर आगे ग्रैंड क्लैन मास्टर को कहता है, मास्टर बुरा हुआ। जहाँ सभी कहता है, क्या हुआ। तभी वो कहने लगता है कि योंग मास्टर को ब्लू फायर सिटी गेट पर टांग के रखा गया। जो सुनकर सबका रिएक्शन एक साथ आता है, जो कि लेजिट है, व्हाट। और सबसे ज़्यादा गुस्सा ग्रैंड क्लैन मास्टर होता है, और वो कहता है, मैं उस छोटे बीस्ट को मार डालूंगा। और फिर सीन चेंज होता है, और एग्जैक्ट उसी हाल में फैन जिवचेंग को देखने को मिलता है, और लोग बाग भी उसे वहाँ देखकर हैरान है, क्योंकि आज से पहले उसे कोई आंख उठाकर भी गुस्से से नहीं देखा था। लेकिन उतने में गुस्से से रोवार करते हुए एल्डर भी वहाँ पहुँच जाता है, जो देखकर लोग बाग वहाँ से भागने लगते हैं। और उन्हें देखकर नीचे योंची भी लाइक, फाइनली यू आर हेयर, लेकिन तुमने मुझे बहुत वेट करवाए हो, तो इसका मतलब आपको आपके ग्रैंडसन का ज्यादा परवाह नहीं है। तभी ग्रैंड क्लैन मास्टर बाइंडिंग हेवन फ्लैम पायरेटिक अटैक के साथ योंची को कहता है, बास्टर्ड आज मैं तुझे दिखाऊंगा बाइंडिंग हेवन क्लैन को उकसाने का नतीजा क्या होता है। और तभी क्लैन मास्टर के ओर से बहुत खतरनाक अटैक आता है, मगर योंची उस अटैक को खड़े खड़े ब्रेक कर देता है। और फिर वो बुड्ढे को रोस्ट करता है कह के कि क्या यही है तुम्हारा बाइंडिंग हेवन क्लैन का फ्लेम जिसके ऊपर बस हंसा जा सकता है। तभी बुड्ढा कहता है, मैं लगभग भूल गया था तुम फोनिक्स फायर रिलीज कर रहे हो, तो तुम्हें फ्लेम से कोई डर नहीं है, तो मैं तुम्हें बाइंडिंग हेवन फ्लेम ब्लेड के नीचे खत्म करूंगा। और फिर 2 खतरनाक स्लैश देखने को मिलता है, जिसे योंची ब्लास्ट के साथ डॉज करके आके पंच रेडी करके बुड्ढे को कहता है, मरो। लेकिन बुड्ढा भी लाइक, यू मॉरन, एंड ही एक्टिव बाइंडिंग हेवन डोमेन एंड योंची शॉक्ड। जहां ये एपिसोड खत्म होता है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड पर, तब तक के लिए बाय।